नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। को लेकर सरकार का नया आदेश, इन इलाकों में नहीं लगेगा मीटर। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश भर में आरोप लग रहे हैं कि सरकार जबरन आमजन पर यह मीटर थोप रही है। वहीं सरकार का कहना है कि इससे बिजली चोरी रुकेगी और बिलिंग की समस्या समाप्त होगी। देशव्यापी योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में अब नहीं चलेगा जमीन रजिस्ट्री में हेरफेर का खेल, आईजी ने कसी नकेल। दोस्तों, बिहार जमीन रजिस्ट्री में हेराफेरी करने वालों की अब खैर नहीं। निबंधन विभाग के आईजी रजनीश कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी जिलों में रजिस्ट्री की गहन जांच के आदेश दिए हैं। गड़बड़ी पकड़ी गई तो सीधे कार्रवाई होगी। टॉप 10 और बॉटम 10 दस्तावेजों की स्थल जांच अनिवार्य होगी। मुजफ्फरपुर में जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी करने वाले अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि निबंधन विभाग ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। कमर्शियल जमीन को आवासीय और आवासीय को विकासशील दिखाकर रजिस्ट्री कराने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। निबंधन महानिरीक्षक आईजी रजनीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला अवर निबंधक और अन्य अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। बेतिया के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ विशेष निगरानी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रजनीकांत गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने एसवीयू को उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। रजनीकांत के ठिकानों पर 22 फरवरी को छापेमारी में 1.87 करोड़ रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात और जमीन के दस्तावेज मिले थे। 10 साल 1400 करोड़ खर्च, एयरपोर्ट अब भी अधूरा। घोषणा के 4 साल बाद काम शुरू हुआ, पूरा होने में 6 महीने लगेंगे। बड़े विमान नहीं उतर पाएंगे। दोस्तों, फरवरी 2025 केंद्र की मोदी सरकार पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन यानी विस्तार का ऐलान करती है। कहा जाता है 2025 तक एयरपोर्ट का एक्सपेंशन पूरा कर लिया जाएगा। अब हम लोग फरवरी 2025 में आ चुके हैं, यानी एयरपोर्ट के विस्तार की घोषणा हुए 10 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पटना एयरपोर्ट का काम चल ही रहा है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब एयरपोर्ट डायरेक्टर दावा कर रहे हैं अगले 6 से 8 महीने में एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट के 5 साल बाद यानी 2025 में बिहार एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम शुरू हुआ था, जो 10 मार्च 2025 को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया। पेपर लीक के बाद मैट्रिक की परीक्षा रद्द, फिर से होगी दोनों विषय की परीक्षा। दोस्तों, पेपर लीक होने के बाद हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी 350 रुपए में बेचे जाने की बात सामने आई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद जैक ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों परीक्षा को रद्द कर दिया। फरवरी से शुरू मैट्रिक की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोनों विषयों की परीक्षा का रद्द कर दिया गया है। अब हिंदी और साइंस की परीक्षा फिर से ली जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र का सैंपल वायरल होने के बाद यह फैसला लिया गया है। पटना जंक्शन पर बेपटरी हुए सारे इंतजाम, कोई खिड़की से घुस रहा तो कोई पटरियों पर लगाई दौड़। दोस्तों, रेलवे पुलिस के जवान माइक से अनाउंसमेंट के जरिए बोल रहे थे कि कृपया ध्यान दें, घेराबंदी के बीच और कतारबद्ध होकर स्टेशन में यात्रियों को प्रवेश मिलेगा की उद्घोषणा कर रहे थे, लेकिन कतारबद्ध यात्री नहीं दिखे। पटना जंक्शन पर गुरुवार को भी महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 10 बजे के बाद प्रयागराज जाने वाली विभूति, श्रमजीवी, ब्रह्मपुत्र मेल, सिक्किम महानंदा, प्रयागराज कुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई रेलवे ट्रैक फांदकर कोच में चढ़ने की कोशिश करता दिखा तो कोई खिड़की से भीतर जाने की मशक्कत में नजर आया। चंद मिनटों में ही ट्रेन यात्रियों से ठसाठस भर गई। वहीं सीढ़ियों पर भी लोग सामान सहित खड़े रहे। छात्रा से मिलने पहुंचे शिक्षक की ग्रामीणों ने कराई शादी। दोस्तों, कहलगांव सिया पंचायत स्थित मवी गमहरपुर में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक गोपाल कुमार को छात्रा से प्रेम करना महंगा पड़ गया। कहलगांव सिया पंचायत स्थित मवी गमहरपुर में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक गोपाल कुमार को छात्रा से प्रेम करना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षक गोपाल कुमार का गांव की छात्रा से ट्यूशन पढ़ने के दौरान प्रेम हो गया। बुधवार की रात प्रेमी शिक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। रात में दोनों को परिजनों एवं ग्रामीणों ने प्रेमालाप करते पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उक्त प्रेमी शिक्षक की शादी गांव में ही करा दी। सूचना मिलने के बाद कहलगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंच प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों के बीच से निकाल थाने ले गई। दिन भर थाना में रखने के बाद पुलिस ने दोनों को बालिग होने व अपनी मर्जी से बिहार के इस शहर में मिल रही सस्ते दाम में गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो पढ़िए पूरी खबर। दोस्तों, बिहार गोपालगंज के प्रशासन ने वाहन नीलामी के संबंध में पूरी तैयारियां कर ली हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करें। सस्ते दाम में गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। बिहार के गोपालगंज शहर में शराबबंदी कानून में जब्त की गई गाड़ियां सस्ते दाम पर मिल रही है। गोपालगंज में शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियां नीलाम होने जा रही है। मद्य निषेध विभाग ने कुल 226 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी किया है। इनमें बाइक से लेकर कार, बोलेरो से लेकर पिकअप और ट्रक से लेकर बस तक शामिल है। कलेक्ट्रेट परिसर में 22 फरवरी को सुबह 10:30 पर नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, मुंगेर में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, सीतामढ़ी में देर से पहुंची 2 छात्राएं बेहोश। दोस्तों, बिहार में आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई, जिसमें 15,85,065 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। सख्ती के बीच कई जगह हंगामे और अव्यवस्थाएं देखने को मिली। मुंगेर में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार हुआ, जबकि सीतामढ़ी में देर से पहुंची छात्राओं को एंट्री नहीं मिली, जिससे 2 बेहोश हो गई। बिहार में आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई, जो 25 फरवरी तक चलेगी। इस बार 15,85,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मुंगेर में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा देने आया था। वहीं सीतामढ़ी में महज 2 मिनट की देरी से पहुंची छात्राओं को सेंटर में प्रवेश नहीं मिला, जिससे सदमे में आकर 2 छात्राएं बेहोश हो गईं। रात के 9 बजे आएगा सिद्धार्थ का कॉल, हेडमास्टर शिक्षक हो जाए। सावधान, बदल गया सरकारी स्कूलों का सिस्टम। दोस्तों, लापरवाही बरत रहे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और हेडमास्टर की नींद उड़ने वाली है। सरकार ने स्कूलों के निरीक्षण में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। इसके बाद नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे लाखों शिक्षकों की नींद उड़ सकती है। बिहार के सरकारी स्कूलों का सिस्टम बदल गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में विभागीय पत्र भी जारी कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अब बिहार के जिलों से लेकर प्रखंडों में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मोबाइल पर रात के 9 बजे घंटी बजेगी। ये कॉल अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ की होगी। उस कॉल से अगली सुबह किसी भी स्कूल के शिक्षकों से लेकर हेडमास्टर पर गाज गिर सकती है। 1 लाख का इनामी नक्सली जंगल से गिरफ्तार, जाने कैसे फंसा पुलिस के जाल में। दोस्तों, बिहार गया पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी कुख्यात नक्सली सुरेश सिंह भोक्ता को ईएसपी शेरघाटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीले टांडा जंगल से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी से नक्सली नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के तीले टांडा जंगल से 1 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली सुरेश सिंह उर्फ सुरेश सिंह भोक्ता उर्फ लोहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एएसपी शेरघाटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। गुरुवार को डीएसपी कार्यालय शेरघाटी में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ने इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। जाली नोट का मास्टरमाइंड नेपाल में नहीं, बिहार के इस जिले में रहता है। एनआईए ने किया खुलासा। दोस्तों, जाली नोट का मास्टरमाइंड लगातार खुफिया एजेंसी को चकमा दे रहा है। जाली नोटों की डिलीवरी वह हमेशा से नेपाल या सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर पर जाकर करता था। उसके इस वजह को भी एनआईए ने खुलासा कर दिया है। जाली नोट के मामले में जिस वांटेड राजेश सहनी को नेपाल का निवासी समझकर रक्सौल बॉर्डर का सघन जांच की जा रही थी, वह मोतिहारी के संग्रामपुर के मुरलीचक गांव का निवासी और एलएनटी कंपनी का फाइनेंस कर्मी निकला। यह अहम खुलासा एनआईए की छापेमारी में हुआ है। बीते दिनों 22 फरवरी को मिलिट्री इंटेलिजेंस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नेपाल से 3 लोग फेक करेंसी लेकर रक्सौल के रास्ते जम्मू शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति इन लोगों को मिलेगा। मौका दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली है और अब उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है। इस कार्य के लिए विभिन्न टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग ने तेजी से कदम उठाए हैं। यह प्रक्रिया उन अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। 6 विषयों गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों का संशोधित परिणाम जारी किया जाना है, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया